अस्सलाम वालेकुम। मिजाज डिजिटल के साथ मैं हूं इदरीस अब्बासी। नाज़रीन, आज बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के हवाले से। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो है वो इजलास हुआ और उसमें जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जो एडिशनल जजेस थे वहां पर काम करने वाले, उनको जो है वो आज मुस्तकिल कर दिया गया है। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मीटिंग के बाद मुतफ़िक़ा तौर पर तमाम मेंबरान की मंजूरी के बाद जो है वो अब उनको मुस्तकिल जज जो है वो जो है वो कन्फर्म कर दिया गया है। 3 जजेस में एक हैं जस्टिस आज़म खान, और दूसरे हैं जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हाज साहब, और तीसरे हैं जस्टिस मोहम्मद आसिफ। ये 3 जजेस बड़े पिछले अरसे में बड़े मतलब पिछले 1 साल से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस के बेस पे जो है वो काम कर रहे थे। अगर बात करें हम एक-एक जज की, तो जस्टिस आज़म खान जो है वो इस्लामाबाद कचहरी के सेशन जज में बतौर जो है वो 1 साल कबल जो है वो काम कर रहे थे। और उसके बाद जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती का जो है वो अमल हुआ, तो उसमें इनको बतौर एडिशनल जो है वो जज यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस के तौर पे तैनात जो है वो किया गया। और उसके बाद इन्होंने रवां साल मुख्तलिफ केसेस जो है वो सुने, और फिर उसके बाद मुख्तलिफ बेंचेस का भी ये हिस्सा जो रहे हैं, और मुख्तलिफ फैसलों में भी जो है वो ये शामिल जो है वो रहे हैं। और मौजूदा जो चीफ जस्टिस सरफराज डोगर हैं, उनके साथ भी ये बेंच में जो है वो शामिल रहे, जस्टिस आजम खान। उसके अलावा अगर हम बात करें जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हाज साहब की, तो वो भी जो है वो इससे कबल जो है वो रिटायर्ड थे, और वो बतौर वकील जो है वो काम कर रहे थे। और उनकी फिर एकदम से नाम जो है वो सामने आता है, वो बतौर एडिशनल जज जो है वो हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो तैनात होते हैं, और 1 साल से वो एडिशनल जज के तौर पे काम करते हैं। और आज उनको जो है वो मुस्तकिल कर दिया गया है। अगर राजा इनाम अमीन मिन्हाज साहब के हवाले से बात करें, तो जो राना सनाउल्लाह है नून लीगी रहनुमा, उनके खिलाफ जो एएनएफ ने एक जो मुकदमा बनाया था, उसमें उनकी तरफ से बतौर प्रोसिक्यूटर जो है वो इन्होंने काम किया। और उसके अलावा बेशतर मुकदमात जो है वो इन्होंने अपने वकालत के टाइम पे लड़े। और फिर उसके बाद जब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बतौर एडिशनल जज आए, तो यहाँ पर उन्होंने मुख्तलिफ जो है वो केसेस जो है वो उनको सुना। और फिर उसके बाद मुख्तलिफ तरह के जो है वो केसेस जो है वो इनके पास रहे। और इससे हट के रिसेंटली जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रजब भट्ट जब पाकिस्तान आए, बरतानिया से इस्लामाबाद वापस आए, तो उनकी जो प्रोटेक्टिव बेल थी वो भी जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हाज जो है उन्होंने ही जो है वो उनको ग्रांट की। उनको और उनके जो रजब भट्ट के दोस्त नदीम नानी वाला हैं, उनके भी दोस्त उनके जो उनको भी जो है वो प्रोटेक्टिव बेल जो दी थी, वो ही जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हाज जो है उन्होंने दी थी 10 रोज की। फिर उसके बाद वो मुतल्लिका अदालतों में अब पेश हो रहे हैं। अगर बात करें जस्टिस मोहम्मद आसिफ की, अगर हम बात करें जस्टिस मोहम्मद आसिफ की, तो वो 1 साल कबल यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर होते हैं, और उस बतौर एडिशनल जज उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो काम किया। मुख्तलिफ केसेस जो है वो सुने उन्होंने, और फिर उसके बाद आज उनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से जो है वो कंफर्म कर दिया गया है। जस्टिस मोहम्मद आसिफ कुछ टाइम कबल जो है वो एक कंट्रोवर्सी में भी जो है उनका नाम सामने आता है, कि जब उनके बेटे की जानिब से कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू इस्लामाबाद में जो है वो लैंड क्रूजर चलाते हुए 2 जो खवातीन जो स्कूटी ड्राइव कर रही होती हैं, तो उसमें जो है उनको कुचल दिया जाता है, जो दोनों खवातीन मौके पे जो है वो दम तोड़ जाती हैं। फिर उसके बाद उनके बेटे को इस्लामाबाद पुलिस गिरफ्तार करती है, और फिर बाद अज़ां जो मामलात थे वो तय होते हैं। और जो विक्टिम्स थी खवातीन, उनकी फैमिली जो है वो जस्टिस मोहम्मद आसिफ के बेटे को जो है वो माफ़ कर देती हैं, और फिर वो केस इस तरह से ख़त्म हो जाता है। तकरीबन जब ये वाक़या होता है कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे, तो तब जस्टिस मोहम्मद आसिफ कुछ दिनों की रुख़सत पर जो है वो चले जाते हैं। और फिर उसके बाद ये तमाम तर जब मामलात हल होते हैं, हम देखते हैं कि फिर वो वापस अदालती कामों में जो है वो आते हैं। और 1 साल पूरा जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने मुख्तलिफ तर्ज के जो है वो केसेस सुने। वो बेंचेस का भी जो है वो हिस्सा रहे हैं 2025 में। और अब चूंकि ये तीनों जजेस थे, जस्टिस आजम खान, जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास और जस्टिस मोहम्मद आसिफ, जो है इन तीनों जजेस को 2024 के शुरू में जो है 2025 के शुरू में जो है वो यहाँ पर बतौर जज जो है वो तैनात किया जाता है, और वो यहाँ पर जो है वो काम करते हैं एडिशनल जज के तौर पर। और अब उनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के तमाम जो मेम्बरान हैं उनके मुतफिका तौर पर मंजूरी के बाद उनको जो है वो अब कन्फर्म जो है वो कर दिया जाता है। और अब बतौर वो जो कन्फर्म जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस के तौर पर वो अब जो है वो अपनी ड्यूटी जो है वो सर अंजाम देंगे।